हैदराबाद जो अपने लाजवाब खाना और रिच कल्चर के लिए फेमस है, अपने अंदर एक खुफिया राज छुपा के रखा है। जहां हैदराबाद को इंडिया का सेफेस्ट सिटी माना जाता है, लेकिन वहीं हैदराबाद में एक घर है जहां लोग 10 दिन से ज्यादा नहीं रह पाते हैं। कहा जाता है कि एक टाइम पे ये घर को जन्नत के जैसा माना जाता था, लेकिन अभी ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से एक है। ये घर का एग्जैक्ट लोकेशन और एड्रेस तो मैं रिवील नहीं करूंगा क्योंकि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन ये घर के आधारित घटनाएं सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये कहानी है अप्रैल 2020 का, जब ग्लोबली लॉकडाउन हो रहा था पैंडेमिक के वजह से। जब पूरी दुनिया कोविड-19 से डर रही थी, तब एक फैमिली इससे भी खतरनाक हालात से गुजरने वाली थी। ये कहानी है जुनैद, जो कि एक बैंकर था, अपनी वाइफ साना और उनके न्यूबॉर्न बेबी के साथ हैदराबाद में ट्रांसफर हुए थे। बाहर से ये घर आलीशान बंगलों की तरह जन्नत नजर आ रहा था, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि घर में कदम रखते ही उनके वर्स्ट नाइटमेयर्स सच होने वाले थे। एक रात जब साना अपने बच्चे को क्रिब में सुला के खुद सोने वाली थी, तब उसने नोटिस किया कि बेबी का क्रिब अचानक से अपने आप ही हिल रहा था, मानो जैसे कोई बच्चे के साथ खेल रहा हो। पहले तो साना को लगा कि ये उसका इमेजिनेशन है, लेकिन जब ये घटना दूसरी बार और बार होने लगा, तब साना इस सच्चाई को ठुकरा नहीं पाई। इनका जो बेबी है जैन, वो ज्यादातर शांत ही रहता था, ना ज्यादा रोना ना हंसना, लेकिन आज अचानक से आधी रात में वो बच्चा किसी के तरफ हाथ दिखा के जोर से हंसने लगा था। और ये सब होता हुआ देख साना का रूह डर से कांप गया। साना ने जुनैद को तुरंत उठाया और सब कुछ बताया जो उसने अभी देखा था, लेकिन जुनैद दिन भर का काम और थकान के वजह से ये सबको ठुकरा दिया। उसके बाद जो सब घटनाएं हुई, वो जुनैद को अंदर से हिला के रख दिया था। दिन बीतता गया और रात कटते रहे, लेकिन उसी के साथ अजीब आवाजें घर से आने का सिलसिला बढ़ता गया और अचानक से घर में एक अजीब सा परछाई दिखना चालू हो गया था। एक टाइम पर जो ये घर जन्नत जैसा था, आज वही घर खौफ का मंजर बन के रह गया था। इसके बाद जो हुआ, उनका जिंदगी पूरी तरीके से पलट के रख दिया था। एक रात जब वो लोग सो रहे थे, बेबी का क्रिब अचानक से बेडरूम से टॉयलेट तक खिंचता हुआ चला गया। साना ने ये देख के तुरंत से टॉयलेट के पास से अपने बच्चे को जब लेने गई, तब उसने देखा कि टॉयलेट के पास एक 6 फुट लंबा काला परछाई खड़ा था। साना ने जोर से चिल्लाया और जुनैद चीख सुनकर जब उठा, उसने भी ये परछाई साफ देखा था और तुरंत उन्होंने रात के बीच में घर छोड़ने का फैसला ले लिया था। वो इतने जल्दी में घर खाली किए कि अपना ज्यादातर सामान वहीं छोड़ गए। घर में ओनर को जब ये सब पता चला, तो वो एक मौलवी को घर लेके गए थे और वो मौलवी ने आगे जो कुछ भी बोला, उसके बाद से आज तक वो घर खाली पड़ा है। असल में वो परछाई कोई आम आत्मा या भूत नहीं था, वो था एक खतरनाक जिन। और जिन अगर एक बार किसी इंसान या जगह पर अपना डेरा बना देते हैं, तो उसको वहां से कोई भी नहीं भगा सकता। इसके बाद से वो घर को हमेशा के लिए लॉक कर दिया गया और आज तक वो घर को कोई मुड़ के भी नहीं देखता है।